रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, मैंने बताया था कि छठ महापर्व के बाद घाटशिला में जो है सो तेवर दिखना शुरू हो जाएगा। जनता किसका करेगी फेवर, चंपाई, हेमंत या जयराम का चलेगा तेवर, ये सारा कुछ पता चलेगा आपको 14 नवंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन इस बीच सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ओर से ताकतें झोंक दी हैं। आलम यह है कि हर उस चीज को मुद्दा बनाया जा रहा है जो कि घाटशिला से जुड़ा हुआ नहीं है। अब देखिए, भाजपा और जेएलकेएम को लगता है कि उसके लिए चाईबासा लाठी कांड जो हुआ, लाठीचार्ज की जो घटना हुई है, वो घाटशिला उपचुनाव में संजीवनी का काम करेगी। वहीं दूसरी ओर आज एक जबरदस्त सेंधमारी हेमंत सोरेन ने कर दी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब वो एक ऐसी सेंधमारी है कि जो भाजपा को तिलमिला के रखे हुए है। भाजपा की तरफ से एक और जहां बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन अपने प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में घर घर जाकर के, खास करके जो संथाल समुदाय के लोग हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का, अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जेएलकेएम ने भी अपने लोगों को उतार रखा है। वहां पर देवेंद्र नाथ महतो कैंपेनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई नेताओं को वहां पर लगाया गया है। जयराम महतो खुद पूरी शिद्दत के साथ इस सीट में अपने ताकत को झोंक रखा है। लेकिन इस बीच हेमंत सोरेन का जो ये तीर चला है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, वो तीर भाजपा को जबरदस्त तरीके से घायल किया है। हम बताएंगे आपको कि वो तीर जो है जिससे भाजपा को घायल किया गया है, उस तीर से कितने तीर निकले उस कमान से, हेमंत की कमान से, वो भी हम आपको बताएंगे। नाम भी बताएंगे कि कौन कौन बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ शामिल हो गए। लेकिन इस बीच जो मुख्य रूप से है, अब अगर आप देखें तो आज 30 तारीख हो गया है, यानी कि 11 तारीख को चुनाव है, तो 9 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे। यानी 9 दिन नवंबर महीने का और 1 दिन जो है अब बचा हुआ है अक्टूबर महीने का। 10 दिन रणभेरी जो है घाटशिला उपचुनाव की। इस 10 दिनों में सभी दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। तारीख से जो जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन घाटशिला को रोंदने के लिए निकल जाएंगे। चंपाई सोरेन लगातार अपने पुत्र के पक्ष में प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। अब जो ये अग्नि परीक्षा हो रही है, क्योंकि अग्नि परीक्षा 2 परिवार की नहीं है, एक सरकार की है और एक पूर्व सरकार के मुखिया की है। यानी कि अभी की जो अग्नि परीक्षा है उसमें हेमंत सोरेन और कल्पना की जोड़ी की भी अग्नि परीक्षा है, तो चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी की भी अग्नि परीक्षा है, तो तीसरी ओर जयराम महतो की भी अग्नि परीक्षा है। क्योंकि सभी जानते हैं ट्रैवल के लिए रिजर्व घाटशिला सीट में मतदाताओं की संख्या भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मतदाता की संख्या ट्रैवल्स की है। और उन ट्रैवल्स में भी 90% संथाल आदिवासी हैं, जिस पर कि अगर आप देखें जो चुनाव परिणाम, क्योंकि जो भी दृश्य बनते हैं वो चुनाव परिणाम के हिसाब से ही दृश्य बनते हैं। अगर आप 24 के चुनाव परिणाम को देख लें या फिर 19 के चुनाव परिणाम को देख लें, इन चुनाव परिणामों में आप पाएंगे कि संथाल आदिवासियों का ज्यादा समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रहा। जाहिर है, जब 50% वोटर का समर्थन जिसके साथ रहेगा तो जीत उसी पार्टी की होगी। तो 19 और 24 दोनों ही चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को वहां पर जीत मिलती है। लेकिन 24 के चुनाव में भाजपा का भी वोट प्रतिशत बढ़ा था, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी वोट प्रतिशत बढ़ा था। हालांकि हार का अंतर 11-12% के करीबन था दोनों ही दलों के बीच में। लेकिन बाबूलाल सोरेन भी 75,000 से ज्यादा वोट लाए थे। जाहिर है कि अब चूंकि आपने देखिए 2-3 चीजें इसमें गौर करने वाली है। आप इससे पहले देखे होंगे जो उपचुनाव हुए थे, जैसे हाजी हुसैन अंसारी का निधन हुआ तो मधुपुर का उपचुनाव हुआ, तो हेमंत सोरेन ने उनके पुत्र को पहले ही मंत्री बना दिया, बाद में वो चुनाव लड़े।
जगन्नाथ महतो जी का निधन होता है तो उनकी पत्नी को पहले ही मंत्री बना दिया जाता है, फिर चुनाव होता है। लेकिन आखिरकार इस बार क्या हुआ है ऐसा कि रामदास सोरेन का निधन होता है, उनके पुत्र को ओथ दिलाए जाने की बात आ रही थी, 4 अक्टूबर को ही ओथ दिलाए जाने की बात हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वजह क्या रही थी? यानी कहीं न कहीं कुछ तो खटपट रहा होगा परिवार के अंदर, और इसी का परिणाम था कि वो हथकंडा हेमंत सोरेन ने नहीं अपनाया। और यह भी एक सवाल बनता जा रहा है, और इसको भी कहीं ना कहीं जेएलकेएम वाले मुद्दा बना रहे हैं अंदर ही अंदर। अब आप अगर देखेंगे तो भाजपा पर जो आज हेमंत का तीर चला है, उसको अगर आप गौर करेंगे तो पूर्वी सिंहभूम जिले के जिला परिषद उपाध्यक्ष और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष समेत कई भाजपा के पदाधिकारी नेताओं ने जो भाजपा का दामन थामा है, उसमें अगर आप नाम देखेंगे तो पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद के उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ग्रामीण सह प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सौरभ चक्रवर्ती, घाटशिला भाजपा मंडल अध्यक्ष कौशिक सिन्हा, मूसावनी भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष तुषार पात्रो, भाजपा के मीडिया प्रभारी सुदेश महाली तथा जमशेदपुर के सुप्रसिद्ध जम्बू अखाड़ा के अध्यक्ष बंटी सिंह सहित कई अन्य लोग शामिल। इन मुख्य नाम जो था ये था। अब इसमें देखिए, कुणाल सारंगी ने ये गेम चलाया, जो भाजपा छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में गए थे चुनाव से इन पहले, और कुणाल सारंगी का जो ये गेम प्लान हुआ, जो रणनीति बनी, उसके बाद हेमंत सोरेन ने तीर चलाया। अब इसमें जो है, चूंकि पता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, या ये सच्चाई भी है कि ट्राइबल वोटर्स का रुझान ज़्यादातर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, तो जो नॉन ट्राइबल वोटर्स हैं या जिन पर नॉन ट्राइबल वोटर्स की जिन नेताओं पर पकड़ है, उनको अपने पाले में करें। और इसी कड़ी में आप गौर करेंगे, इनमें जो भी नाम आए हुए हैं उसमें जो पंकज सिन्हा हैं या फिर सौरभ चक्रवर्ती हैं, कौशिक सिन्हा है, इन सारे लोगों का जो है, जो नॉन ट्राइबल वोटर्स हैं उसमें पकड़ है। भारतीय जनता पार्टी शहरी क्षेत्र का वोट उनको मिलता था, जो मूसाबनी घाटशिला के एरिया में जो इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहां पर का जो शहरी वोट था उसका समर्थन मिलता था। ऐसे ही 75,000 76,000 वोट नहीं आए थे, वोट तो मिले होंगे तभी आए। और अब चूंकि भाजपा को यह था कि जो शहरी मतदाता हैं, जो 23-24% शहरी मतदाता हैं घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में, उन शहरी मतदाताओं का समर्थन उनके साथ है। अगर उसमें वो और 10-15% जोड़ लेते हैं तो टाइट फाइट हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा कि बाबूलाल मरांडी हो या फिर चंपाई सोरेन हो, दोनों ही नेता जो हैं वो कैंपेनिंग कर रहे थे या कर रहे भी हैं। वो कैंपेनिंग कर रहे हैं ग्रामीण इलाकों का, जहां पर कि ट्राइबल मतदाता हैं। चंपाई सोरेन का अपना प्रभाव है और वो प्रभाव दिखा भी, भले ही उनके पुत्र चुनाव हार गए, लेकिन वोट परसेंटेज भाजपा का वहां पर बढ़ा। तो चंपाई सोरेन का प्रभाव है, वो प्रभाव दिखेगा। मधु कोड़ा भी साथ में है, रघुवर दास साथ में है, अर्जुन मुंडा साथ में है, तो कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इन लोगों को कैंपेनिंग का भी फायदा मिलेगा। लेकिन इस बीच जो खेला हेमंत सोरेन ने कर दिया भारतीय जनता पार्टी खेमे में, उससे भाजपा सकते में आ चुकी है। हालांकि आप गौर कर रहे होंगे कि सोमवार को जो चाईबासा में लाठीचार्ज हुआ, इस कांड को लेकर के आपने देखा, कल ही मैंने आपको दिखाया था किस तरह डीसी को के ऊपर आग बबूला हो रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। इसके बाद चंपाई सोरेन को रोका गया, जो विक्टिम थे या जो घायल लोग थे उनसे मिलने नहीं दिया गया। इसको भी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि यह मुद्दा उनके लिए काम आ सकता है, चूंकि ट्राइबल लोग ही विरोध कर रहे थे। जो नो एंट्री का मामला था चाईबासा का, वो ट्राइबल लोग विरोध कर रहे थे। और पूर्वी सिंहभूम या एरिया का जो सरायकेला गमरिया वगैरह का जो बंद का आह्वान किया गया था, इस बंद का भी पूरा समर्थन मिला लोगों का। तो जाहिर तौर पर भाजपा को 1-2 दिन, जो सोमवार मंगल के बाद मंगल बुध तक जो है, तो भाजपा खेमे में उत्साह थी कि ट्राइबल लोगों का रुझान उनकी ओर झुक रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज जो खेला किया है,
इस खेला के बाद भाजपा खेमे का उत्साह जो चरम पर चल रहा था, जो ऊपर चढ़ रहा था, वो रुक गया है। अब देखना यह होगा कि हेमंत जो रणनीति यानी घाटशिला में जा करके चुनाव करने प्रचार करने से पहले जो एक रणनीति हेमंत सोरेन ने तैयार की है कि भारतीय जनता पार्टी खेमे के वैसे लोग जो किसी कारणवश भाजपा से नाराज चल रहे हैं उनको तोड़ा जाए, और मुख्य रूप से जो शहरी मतदाता हैं उनको कैसे अपनी ओर लाया जाए, इस ये में काम कर रहे हैं हेमंत सोरेन। और ये भी सच्चाई है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जब ट्राइबल लोगों के बीच में जाएंगी तो जाहिर तौर पर जो उनके साथ समर्थन मिल रहा है वो समर्थन रहेगा, लेकिन जो त्रिकोण बनाया गया है जयराम महतो के द्वारा वो सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है घाटशिला में। क्योंकि पिछले चुनाव में देखा गया था, चूंकि एक जगह चुनाव हो रहा है, अभी पिछले चुनाव में कई जगहों पर जयराम महतो को जाना हो रहा था, तो जयराम महतो भी इस बार जो है सो मतलब एक सटीक रणनीति के तहत घाटशिला में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक टीम को पूरी तरह से लगा दिया है घाटशिला में, हर पल का वहां का रिपोर्ट ले रहे हैं। उनको पता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाता जो हैं वो उनके साथ आ सकते हैं। एक जो कुर्मी वर्सेस आदिवासी का विवाद चल रहा था तो उसका उतना प्रभाव वहां पर नहीं होगा, क्योंकि कुर्मी मतदाता की संख्या उतनी नहीं है जो सीधे तौर पर अगर एकजुट होकर के भी जयराम के पक्ष में आते हैं तो उसका फायदा जयराम महतो के कैंडिडेट रामदास मुर्मू को मिल सकता है। तो ऐसे में अब जयराम महतो भी चाहते हैं कि घाटशिला के बहाने जीत हो या हार हो, पलड़ा तो उनके पास रहेगा मजबूत। अगर 8,000 का जो वोट पिछले चुनाव में 24 के चुनाव में आया था, अगर वो डबल भी होता है तो जयराम को वहां पर फायदा होता दिख रहा है। और जिस तरह से रामदास मुर्मू अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, खास करके युवाओं को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं के बीच में जयराम महतो का चेहरा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो जाहिर तौर पर युवाओं को अपने ओर अट्रैक्ट करने का जो प्लान जयराम महतो ने बनाया है, क्योंकि आप देखेंगे उनके जितने भी लोग जा रहे हैं, खास करके युवाओं के बीच ज़्यादा पहुंच हुए लोग अपना बना रहे हैं JLKM के लोग। तो जाहिर तौर पर अगर युवाओं का समर्थन मिलता है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर के जयराम महतो जा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, नियोजन नीति का मुद्दा हो, स्थानीय नीति का मुद्दा हो, विस्थापन का मुद्दा हो, या फिर फैक्ट्री जो वहाँ पर है उसके पॉल्यूशन का मामला हो, इन सारे चीज़ों को लेकर के जो जा रहे हैं, उसमें जहाँ एक और जयराम की कोशिश है कि युवाओं के माध्यम से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट में भी सेंधमारी करें, और विस्थापन और पॉल्यूशन के मामले में जो शहरी क्षेत्र के मतदाता भाजपा के साथ है उसमें भी वो सेंधमारी करें। अगर जयराम महतो को इसमें सफलता मिलती है तो ये चिंता का विषय भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों के लिए है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है कि उनका वहां से सिटिंग MLA थे, उनके निधन के बाद चुनाव हो रहा है, सहानुभूति वोट उनके पक्ष में होगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा के लिए है कि अगर वो ये सीट जीतती है तो ट्राइबल के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार घटा है, या जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि ट्राइबल लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में एक सिरे से नकार दिया है, तो वो जो चर्चा है वो जिस तरह से भाजपा के अगेंस्ट में जो बातें जा रही है उस पर कुछ हद तक विराम लगेगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना जो वर्चस्व है उसको कायम रखना उसके लिए चुनौती बनी हुई है, और हेमंत और कल्पना की जोड़ी अब उस चुनौती का सामना करने के लिए 1 तारीख से रणभेरी बजा देंगे वहां पर जाकर के, और उस जगह जाके रौंदना शुरू करेंगे घाटशिला के चुनावी क्षेत्र को। जयराम महतो भी 1 तारीख से जो जानकारी मिल रही है कि वो भी जाकर के लगातार कैंपेन करेंगे। भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, हालांकि अभी सभी स्टार प्रचारक उनके जो हैं, कई स्टार प्रचारक जो हैं वो बिहार विधानसभा चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन उसी बीच से टाइम निकाल कर वो स्टार प्रचारक लोग भी वहां पर जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने स्टार प्रचारकों को लगा दिया है। भले ही हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन 1 तारीख से रणभेरी में उनकी रणभेरी बजने जा रही, वो जाके चुनावी मैदान में कूदेंगे प्रचार के लिए, लेकिन वहां पर जो उनके विधायक हैं, चाहे वो मंत्री दीपक बिरुवा हो, या सांसद जोबा मांझी हो,
या सुखराम उरांव हो या फिर अन्य जो विधायक वहाँ पर हैं, जमशेदपुर से जो मंगल कालिंदी हैं या फिर दशरथ गागराई हैं, समीर मोहंती हैं, ये सारे विधायक जो है सो उस क्षेत्र में जा कर के, नीरल पूर्ति है, सभी जा कर के उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने राज्य सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं। खास करके मैया सम्मान योजना को ही मुख्य रूप से लोगों के बीच प्रचारित किया जा रहा है, क्योंकि मैया सम्मान योजना की राशि लगातार राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। तो वो एक बड़ा विक्टिम कार्ड है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, क्योंकि 24 के चुनाव में ये बड़ा सहारा बना था इंडिया गठबंधन का। तो इस बार भी उसको लेकर के जा रहे हैं, लेकिन असली जो चुनाव प्रचार का रंग दिखेगा वो हेमंत कल्पना की जोड़ी के वहां पहुंचने के बाद दिखेगा, और उसके बाद नजारा थोड़ा साफ होगा कि ये त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा या आमने सामने का संघर्ष होगा। जयराम क्या कुछ कर पाएंगे वहां पर, क्या भारतीय जनता पार्टी जो पिछले चुनाव में हारी है इस बार जो है सो पटकनी देने के लायक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, सारा कुछ पता चलेगा। लेकिन इस बीच हर दल की तरफ से, हर पार्टी की तरफ से जो मुख्य रूप से 3 कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं, जो त्रिकोणात्मक संघर्ष वहां दिख रहा है, इसमें तीनों ही दल ने अपनी रणनीति को पूरा अंजाम दे दिया है। और ये रणनीति जो है सो अब अगले 10 दिनों तक जो है सो आपको दिखेगी, और इस रणनीति के तहत जो है सो एक दूसरे को पछाड़ने के लिए सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिधर संथाल का वोट पलटेगा उधर घाटशिला का जीत आएगा। अब देखना है कि संथाल वोट किसके पक्ष में ज़्यादा जाता है, कौन उसको अपने खेमे में कर पाता है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। और खास के साथ ही साथ ये तो पता ही है कि अल्पसंख्यक समुदाय का वोट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कितना ट्राइबल वोट को अपने फेवर में कर पाती है, ये एक विषय बनेगा वहाँ पर। या फिर जो शहरी मतदाताओं का वोट जो भाजपा के पक्ष में जाता था उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा कितना तोड़ पाती है, क्योंकि उसकी रणनीति पर आज से ही काम शुरू हुआ। मैंने बताया आपको कितने लोग वहां पर गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में भाजपा छोड़कर गए। जेल कैंप भी लगा हुआ है कि भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों के जो वैसे मतदाता हैं जो सरकार के नीतियों के खिलाफ हैं या फिर पहले से जो परेशानियां झेल रहे हैं, चाहे वो शहरी मतदाता हो या यूथ वर्ग हो, महिला हो, उसको वो अपने पाले करने को लेकर के पूरे जोर खसोस के साथ काम कर रहे हैं। अब देखना है कि घाटशिला का परिणाम क्या होता है, लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि संघर्ष जबरदस्त होने वाला है। संघर्ष जो है एक तरफा किसी भी हालत में दिखाई नहीं देता, संघर्ष जबरदस्त होगा। अब इसका परिणाम तो 14 नवंबर को आएगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।